हाँ तो मेरे भाई कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो मेरे साथी आज जानेंगे सर्वांगसम और समरूप के बारे में, जो कि कक्षा 10th में 6 चैप्टर में ट्रायंगल चैप्टर के अंतर्गत इसको पढ़ना है। सर्वांगसम के बारे में कुछ चर्चाएं क्लास 9th में भी हो चुकी है। लेकिन आइए आज सर्वांगसम क्या होता है, समरूप क्या होता है, जानेंगे बिना समय व्यतीत किए हुए। तो आइए मेरे भाई हम पहले सर्वांगसम को देख लेते हैं। सर्वांगसम क्या होता है, इसको हमने तोड़ने का प्रयास किया है। सर्व अंग सम, यानी सभी अंग अगर समान है, बराबर है, तो सर्वांगसम होता ही रहती है। कुछ हमने यहाँ पर आकृति भी बनाए हुए हैं। जैसे पूछता है कि सर्वांगसम का पहला शर्त क्या होता है, तो आप लिख देंगे, हिंदी में लिखे भुजा भुजा भुजा, यानी कि साइड 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 से। उसके बाद साइड एंगल, साइड से भी आप सर्वांगसम प्रूफ कर सकते हैं। एंगल साइड एंगल, इससे भी सर्वांगसम हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई इस बात को नोट रखिएगा, एंगल 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 से आप कभी भी सर्वांगसम को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से आप भुजा 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 यानी कि साइड 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 से तो कर सकते हैं, लेकिन एंगल 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 से नहीं कर सकते। मेरे भाई सर्वांगसम जैसे मान लीजिए 50 रुपया की नोट, तो हम सर्वांगसम की श्रेणी में रखेंगे, ये क्योंकि 50 रुपए के नोट और दूसरा 50 रुपए का नोट है, दोनों को रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे, वह हमारी सर्वांगसम के श्रेणी में आ जाएंगे। वही तरीके से अगर हम समरूप की बात करें मेरे दोस्त, तो सम प्लस रूप, जिसका रूप समान हो, बड़ाई छोटाई से कोई मतलब नहीं है, उसे समरूप के श्रेणी में रखेंगे। जैसे नोट, नोट हमारी समरूप के श्रेणी में आएगा। जैसे मान लीजिए 50 का नोट हो या 100 का नोट हो, दोनों का भले ही पूर्ण रूप से बराबर ना हो, लेकिन उसका ढांचा जो होता है, मान लीजिए कि 50 का नोट रिक्टेंगल के शेप में है, तो 500 का भी तो रिक्टेंगल के ही शेप में होगा, तो समरूप होगा। वही तरीके से सभी आयत समरूप के श्रेणी में, सभी वर्ग स्क्वायर समरूप के श्रेणी में, वही सभी वृत्त की बात की जाए तो ये भी समरूप के श्रेणी में, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना मेरे दोस्त, हमने कहा कि सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। वही तरीका से इसको प्रूव करने के लिए एंगल 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 से, यानी कोण 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 से हम इसको प्रूव करके बता देंगे कि वो आकृति समरूप है। वही तरीके से अगर भुजाएं भी समानुपाती है तो वो भी आकृतियां हमारी समरूप हो जाएगी। अगर संगत भुजा भी आपस में बराबर है तो मेरे भाई वो भी समरूप हो जाएगी। वही तरीके से संगत भुजा हम यहाँ पर लिख दिए हैं, दो आकृति, जैसे ए बी पी क्यू, वही तरीके से ए सी पी आर क्यू आर ए सी पी आर। मेरे भाई इस तरीके से हम यहाँ पर संगत भुजा लिख दिए हैं। और इस बात को नोट रखिएगा, जैसे सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। इस बात को आप लोग जितना गहराई से समझिएगा मेरे भाई, यहां से सवाल बन जाती है कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आइए कुछ थोड़ा आगे आपको बता देते हैं। जैसे मेरे भाई हमने कहा कि सभी आयत समरूप होते हैं। जैसे देख लीजिए, एक आयत ले लेते हैं और ये एक छोटा सा आयत ले लेते हैं, इसी के सामने लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए साथी, भले ही दोनों एक बड़ा एक छोटा है, लेकिन दोनों का आकृति समान रूप से दिख रही है कि ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है, इसलिए मेरे भाई इसका रूप जो है एक जैसा है, इसलिए ये समरूप हो जाएगा। तो मेरे भाई कक्षा 10th में 6.1 प्रश्नावली आप लोग बना लीजिएगा, जो कि ज्यादातर उसमें नहीं है। उसमें यही पूछा गया है कि सभी वृत्त क्या होती है, सर्वांगसम की समरूपता आपको हम बता ही दिए हैं। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे भाई इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपका भाई आपके लिए हमेशा यूजफुल हेल्पफुल वीडियो बनाते रहेगा। धन्यवाद।